मेरा नाम अजय चंद है और मैं अलीगढ़ से हूँ। और आज हम बात करेंगे ट्यान्स के चिटोसन कैप्सूल के लिए, जो कि एक बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने ग्रेट लीडर्स के, उन वैज्ञानिकों के जिन्होंने इस चिटोसन कैप्सूल को प्रिपेयर किया है। हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हम अपने ग्रेट लीडर मिस्टर ली जिन्युआन, जो कि हमारे फाउंडर और चेयरमैन हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट हमें दिया गया है जो बयान से बाहर है। मैं कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। आइए जाने ये ट्यान्स चिटोसन कैप्सूल क्या है। चिटोसन, also known as oligochitosan chitosamine, dissolve in acid solution। ये जो चिटोसन है, इसको ओलिगोचिटोसन चिटोसमाइन भी कहते हैं और ये अम्ल में घुल जाता है। इट इज द पॉजिटिव आयन दैट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कि दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। और ये एक पॉजिटिव आयन है और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। इट यूनाइट्स द नेगेटिव आयन इन द बॉडी टू बैलेंस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी। और ये जो चिटोसन पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में है, उनके साथ यूनाइट होकर और बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने का कार्य करता है। यानी आप देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे बॉडी की बैलेंसिंग का काम करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। और ये क्रैब के एक्सट्रैक्ट से बहुत अद्भुत रीति से बनाया जाता है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये हमारे शरीर में वसा के अवशोषण को ये रोकता है। यानी अगर हमारे शरीर में वसा, चर्बी, चिकनाई का हम सेवन कर रहे हैं तो ये वो अवशोषित होती है और हमारी कोशिकाओं में, हमारे टिश्यूज में वो जमा हो जाती है। लेकिन चिटोसन जो है वो उसके अवशोषण को बाधित कर देता है और इस प्रकार से वसा हमारे शरीर में जमा नहीं होने पाती। प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। कोलेस्ट्रॉल के रूपांतरण को ये बढ़ावा देता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहता रहता है और ब्लड के, हमारे लहू, हमारे रक्त के माध्यम से वो हर एक धमनी शिरा में होता हुआ और सब कोशिकाओं में पहुंचता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन निहायत ही जरूरी है। जितना ग्लूकोज हमें चाहिए बॉडी को, उतना ही ब्लड में रहना चाहिए और उससे अधिक जितना होता है, हमारा लीवर, हमारे यकृत उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो कि एक अघुलनशील पदार्थ है और वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। इस प्रक्रिया को चिटोसन बहुत फास्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को भी ये फास्ट कर देता। तो ये बहुत ही जबरदस्त सहायक प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है और जिससे जो डायबिटीज की संभावना है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ब्लड की शुगर को ये मेंटेन कर देता है। मेंटेन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, HDL, अच्छे लिपोप्रोटीन्स की डेंसिटी को ये मेंटेन करता है। बहुत ही जरूरी घटक है ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए।
मेंटेन ब्लड शुगर, जैसा भी हमने बता ही दिया कि ब्लड शुगर को, उसके लेवल को ये नियंत्रित रखता है, जिससे डायबिटीज की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। इम्प्रूव लिवर फंक्शन, जैसा मैंने बताया लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, और चिटोसन लीवर के इस कार्यशैली को बढ़ावा देता है और उसको स्थिरता प्रदान करता है और उसको सहायता देता है। तो इस तरह से लिवर के फंक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की शक्ति, वो हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं में, व्हाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती है। हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स कोई भी रोग के जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे वो फाइट करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हैं, अगर वो दुर्बल हैं, तो रोग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो अगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे जो सिपाही हैं, वो अगर मजबूत हैं, तो वो रोगों को भगा देते हैं। इसको कहते हैं इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और चिटोसन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। उसके अलावा एडजस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी में दो तरीके के तत्व हैं, एक तो एसिड है और एक एल्कली है, अम्लता और क्षारता। ये अम्लता और क्षारता में एक बैलेंस होना ही चाहिए। अगर इनमें बैलेंस नहीं है, अगर मान लीजिए अम्ल बढ़ गया तो हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, और अगर क्षारता बढ़ गई तो भी समस्या है। इन दोनों के बैलेंस को पीएच वैल्यू में मापा जाता है, और ऐसा हम कहते हैं, और ये बिल्कुल विदित है कि 7 पीएच वैल्यू एक अच्छी संतुलित पीएच वैल्यू मानी जाती है, और चिटोसन जो है उस पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। तो एक अद्भुत प्रोडक्ट है ये। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल एंड रिमूव टॉक्सिन्स इन द बॉडी, यानी वो सारे तत्व जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो विषैले तत्व हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से वो पहुंच गए हैं, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या और किसी माध्यम से, उन सबको ये हटाने का कार्य करता है। और हमारे जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर की यूनिट है, जो हमारे शरीर की इकाई है, जैसे एक मकान की इकाई एक ईंट होती है, उसी तरह से हमारे शरीर की इकाई एक सेल होती है, कोशिका होती है। और अगर वो कोशिका तंदुरुस्त नहीं है तो हम बीमार हैं, क्योंकि कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। और चिटोसन उन कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य करता है अगर उसमें कुछ समस्या आ गई, और उसके अलावा वो उनको एक्टिवेट करता है, यानी उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और ऐसा वातावरण बना देता है कि कोशिकाएं अपने कार्य को संगठित होकर बहुत ही सुचारू रूप से कर पाती हैं। तो चिटोसन एक बड़ा अद्भुत प्रोडक्ट है। इसकी जो विशेषता है, अगर उसकी हम बात करें, इफेक्टिवली रिमूव हैवी मेटल्स लाइक मर्करी फ्रॉम बॉडी। मर्करी एक ऐसा तरल धातु है जिसको हम पारा भी बोलते हैं साधारण भाषा में, मर्करी। और जैसे थर्मामीटर के अंदर आप देखते हैं, जब हम लोग बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर, उसके अंदर एक चमकीला पदार्थ होता है मर्करी, पारा, उसका सिंबल Hg। तो इफेक्टिवली रिमूव हैवी मेटल्स लाइक मर्करी फ्रॉम बॉडी। अगर किसी भी प्रकार से मर्करी शरीर के अंदर चला गया है तो बहुत ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता है सेल्स को, टिश्यूज को। और जो चिटोसन है वो मर्करी को रिमूव करने में कामयाब है। तो एक अद्भुत प्रोडक्ट है। मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म अ जेली टू कवर द अल्सर, डिसइंफेक्ट एंड रिपेयर द डैमेज सेल्स।
और एक और इसमें खासियत है कि ये जो हमारे पाचक रस हैं, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो जो जठर ग्रंथियां हैं वो कुछ जूस, कुछ रसों का निर्माण करके हमारे आमाशय में उनको पहुंचाती हैं, जिससे खाना पचता है। और चिटोसन उस गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होकर एक जेली एक जेली बना लेता है। और अल्सर्स अगर हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में, हमारी छोटी हाथ बड़ी हाथ में अगर जख्म है तो जख्मों पर वो एक कोटिंग कर देता है, और जो भी हम खाना खाते हैं तो वो अनअफेक्टेड हो जाते हैं वो अल्सर्स। और इस तरह से अल्सर्स को ठीक करने में ये निहायत मददगार है। उसके अलावा ये डिसइंफेक्ट करता है, रोगाणु विषाणुओं से उसको बचाता है, और जो सेल्स टूट फूट हो गई है, जिन सेल्स में डैमेज हो गया है, उनको रिपेयर करने का भी काम करता है। एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ द वुंड्स, और ये जख्मों के भरने में, घावों के भरने में, जख्मों के ठीक करने में भी बहुत बड़ा सहायक है। चिटोसन एक अद्भुत प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छा है पीपल विद जर्नल वीकनेस, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत निम्न स्तर की हो गई है, या वो लोग जो मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, या वे लोग जिनका डाइजेशन बहुत ही गड़बड़ है, खाना पचता नहीं है, और वो लोग विद हाई लिपिड एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, जो हाई लिपिड उनके शरीर में बन रहा है, या उनको कुछ भी हृदय संबंधित समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उन सब के लिए चिटोसन बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। 100 कैप्सूल्स आते हैं एक बॉटल में। आपको गर्म पानी के साथ 2 कैप्सूल्स, 2 सुबह और 2 शाम, आधा घंटा पहले खाना खाने से लेने हैं। और ये इसमें कॉशन भी है, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक विमेन चिल्ड्रन। और ये जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ना दें, और बच्चों को भी ना दें। चिटोसन एक अद्भुत प्रोडक्ट है जो बहुत ही लाभकारी है। और मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आप सबका, इस सेशन को आपने बड़ी गंभीरता से सुना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ मैं